क्या आपके पास कैनरा बैंक में बैंक अकाउंट है? क्या आप चाहते हो नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना है? तो अगर आपके पास भी कैनरा बैंक में बैंक अकाउंट है, अगर आप चाहते हो कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग को रजिस्टर करना है, नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, मैंने यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू डिटेल्स में बताने वाला हूँ। क्योंकि जो भी पुराने प्रोसेस था यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर न्यू प्रोसेस के थ्रू कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना है, मैंने यहाँ पर आपको A to Z बता देता हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको डिटेल से पता चलेगा कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया था, कैसे रजिस्टर किया था। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है कैनरा बैंक नेट बैंकिंग, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेट बैंकिंग कैनरा बैंक, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसी तरीके से न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है नेट बैंकिंग लॉगिन, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ओके में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके भी डायरेक्ट आप इस वाले पेज पर आ सकते हो। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हो, ध्यान रखना है डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। तो लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी इंटरफेस ओपन होता है आपके मोबाइल पर भी सेम चीज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो इसी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। नहीं तो इसी के ऊपर भी क्लिक करके आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। बहुत बार यहाँ पर क्या होता है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे का पेज ओपन नहीं होता है, तो इसी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास भी इसी तरीके से पेज ओपन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने जो भी एटीएम कार्ड के नंबर है जो कि 16 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, मतलब आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने कस्टमर आईडी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, वही कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तीनों में कोई भी एक चीज फिलअप कर सकते हो। अगर आपको याद है डेबिट ट्रांजेक्शन अमाउंट, तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। लेटेस्ट 5 ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी आपके ट्रांजेक्शन होगा उसमें से कोई भी एक ट्रांजेक्शन अमाउंट आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन अमाउंट भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। इसके लिए आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है, सिंपल प्रोसेस है, कस्टमर आईडी फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आपको कैप्चर दिखाई देगा, ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने हिसाब से लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। साइड में भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए दे रखा हूँ, इसी तरीके से आपको यहाँ पर न्यू लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। ऊपर आपने जो भी लॉगिन पासवर्ड सेट किया है सेम लॉगिन पासवर्ड दोबारा आपको यहाँ पर फिलअप करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनली हमारे जो भी नेट बैंकिंग है यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद आपके जो भी यूजर आईडी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो यूजर आईडी को कहीं भी नोट करके रख लेना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना ही काम करने के बाद रीडायरेक्ट कर देगा फर्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर अपने जो भी यूजर आईडी है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है। अभी जो लॉगिन पासवर्ड क्रिएट किया था वही लॉगिन पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर न्यू कैप्चर आ जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही न्यू कैप्चर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने पास एक ओटीपी आएगा, तो हमें यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है और नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनली हमारे जो भी नेट बैंकिंग है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने चाहते हो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, तो फंड ट्रांसफर करने के टाइम पे काम पे आने वाला है। उसके बाद घर बैठे आप सारे काम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली कैश का काम घर बैठे नहीं कर सकते हो और सारे काम यहाँ पर आप घर बैठे कर सकते हो नेट बैंकिंग एक्टिवेट होने के बाद।